हेलो, स्वागत है आप सभी का प्रेजेंट कंटिन्यूस की क्लास के अंतर्गत। इसके अंतर्गत हम प्रेजेंट कंटिन्यूस के जो ऑल टाइप के जो वाक्य और नियम रूल्स जितनी सारी जानकारियाँ आती है सारी इस वीडियो में चर्चाएं करने वाले, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए भाई शुरू करते हैं आज की क्लास को। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। तो इसमें क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है और मेन वर्ब किसे कहते हैं, सबसे पहले ये चीज़ हम लोग जान लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब के ऊपर चर्चा करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में सहायक क्रिया कहा जाता है। इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज आता है, एम आता है, आर का प्रयोग किया जाता है, जो कि नीचे दिए गए स्ट्रक्चर के माध्यम से भी हम देखेंगे। और एम का प्रयोग सदैव आई के साथ किया जाता है और साथ ही साथ जो इज होता है ना, इज हेल्पिंग वर्ब, तो इसका प्रयोग इज का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन जैसे ही सी इट किसी का नाम के साथ किया जाता है। ए आर ई आर का प्रयोग फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन वी और सेकंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन दे के साथ किया जाता है। और मेन वर्ब जो होती है ना, मेन वर्ब के रूप में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले किसका प्रयोग करते हैं, अंग्रेजी वाक्यों की पहचान, जो कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज, एम, आर और उसके बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म और उसके बाद में फोर्थ फॉर्म कहे तो आईएनजी फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। ये सूत्र को आप अपनी कॉपी में भी उतार सकते हैं ताकि आने वाली चीज़ों में आपके काम आ सके। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यदि नाट वाला सब्जेक्ट, नाट वाला वाक्य हो ना निगेटिव, तो उसमें क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर एज, एम, आर कोई भी और उसके बाद में नाट और उसके बाद में आईएनजी और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। और यदि प्रश्नवाचक है तो इज, एम, आर पहले, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर नाट और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो चलिए ये तो सब ऐसे ही चलता रहेगा। शुरू करते हैं। हिंदी वाक्यों की पहचान किस प्रकार से हम लोग इसमें करते हैं, ये चीज़ ध्यान से देख लेते हैं। तो हिंदी वाक्यों की पहचान, चलिए भाई देखते हैं। हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे ही, रहे हो, रहा हूँ, रही हूँ इत्यादि लगा रहता है तथा वाक्य के भाव से पता चलता है कि कार्य वर्तमान समय में हो रहा है, अर्थात जारी यानी कंटिन्यू है। जैसे कि मैं जा रहा हूँ, क्या कहा गया है, मैं जा रहा हूँ, तो इसके लिए क्या बनाते हैं, मैं के लिए आई और आई के साथ सदैव लगता है एम, अभी हम लोगों ने देखा है। और गोइंग, मैं जा रहा हूँ। अगला देखा, वह खाना खा रही है, कहा गया है वह खाना खा रही है, तो इसके लिए सबसे पहले किस चीज़ का यूज होगा, वाई तो सी और उसके बाद में इज ईटिंग और उसके बाद में खाना के लिए फूड का प्रयोग किया जाता है। फूड का मतलब भोजन, वह भोजन खा रही है, वह खाना खा रही है। तो चलिए देखते हैं अगला वाक्य। ऐसे एक छोटे छोटे नियमों को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तुम क्या काम कर रहे हो, कहा गया तुम क्या काम कर रहे हो, ये प्रश्नवाचक वाक्य है। प्रश्नवाचक वाक्य को बनाने के लिए आर यू वर्किंग, तुम क्या काम कर रहे हो, आर यू वर्किंग, आर लग गया, सब्जेक्ट लग गया और वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहे तो आईएनजी फॉर्म लग गई। आगे देखते हैं। मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट डिस्टर्बिंग यू, सब्जेक्ट हो उसके बाद में एम, नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म उसके बाद में आईएनजी। अगला देखते हैं वाक्य। अगला वाक्य कहता है तुम मुझसे बहस क्यों कर रहे हो, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक WH टाइप का वाक्य है। WH टाइप वर्ड, उसके बाद में आर, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। जैसे तुम मुझसे बहस क्यों कर रहे हो, वाई आर यू आर्ग्यूइंग विद मी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इन टेंसों के साथ किस प्रकार से हम लोग डील करते हैं और उसका बेसिक स्ट्रक्चर और नियम क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं। इसके कुछ सिंपल वाक्यों के ऊपर चर्चाएं करेंगे। वो आ रहा है, तो वो आ रही है, क्या कहा गया, वह आ रही है, तो सी इज कमिंग, वह के लिए या वो के लिए सी, और एक वचन है तो इज और आना की कम होती है, COME, कम का मतलब आना और आईएनजी फॉर्म लग गई।
आगे देखते हैं अगला वाक्य। अगला वाक्य कहता है हम लोग काम कर रहे हैं। वी आर वर्किंग। तुम क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग? मैं कोचिंग कर रहा हूँ। आई एम गोइंग। मैं कोचिंग जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू कोचिंग। और साथ ही साथ कहा गया वे लोग कहाँ जा रहे हैं? वेयर आर दे गोइंग। इसके बाद में देखते हैं हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी दे रखी है, उसको किस प्रकार से देख सकते हैं। नोट, यदि इन क्रियाओं के पहले कोई भी भूतकालिक या समय सूचक शब्द जैसे सुबह से, शाम से, 2 बजे से, 2 दिनों से, महीनों से, वर्षों से इत्यादि रहे तो उस क्रिया का अनुवाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है। एक बार फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में उसका अनुवाद करते हैं। जैसे वो 2 वर्षों से सो रहा है, वो ठीक है 2 वर्षों से सो रहा है। इट हैज़ बीन रेनिंग। 2 दिनों से वर्षा हो रही है। सॉरी, क्या कहा गया? 2 दिनों से वर्षा हो रही। इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 days। तो इस प्रकार से जहाँ पे समय दे रखा हो उसके साथ इस प्रकार से डील करते हैं, और समय न दे रखा हो तो उसके साथ हम लोग वैसे पहले वाले नियम के साथ डील करते हैं। तो चर्चाएं तो पहले वाले वाक्यों के ऊपर हो रही, लेकिन बात आ गई तो इन्हें भी देखना पड़ता है। मैं 1 घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ। आई हैव बीन वेटिंग का मतलब इंतज़ार कर रहा हूँ फॉर एन आवर। अगला देखते हैं। अगला कहता है मैं सुबह से काम कर रहा हूँ। आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। आगे देखते हैं। मैं 2 वर्षों से क्या कहा गया है? मैं यहाँ 2 वर्षों से रह रहा हूँ। मैं यहाँ कितने वर्षों से रह रहा हूँ? 2 वर्षों से। तो क्या लगेगा? आई हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 2 years। अगला देखते हैं। अगला कहता है मैं सुबह से उसका वेट कर रहा हूँ। आई हैव बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस मॉर्निंग। तो हमने देखा कि जहाँ पे समय दे रखा हो तो उन वाक्यों में हम लोग किस प्रकार से डील करते हैं और किस प्रकार से टेंसों को बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं सब्जेक्ट किसे कहा जाता है। काफ़ी बच्चों की डिमांड होती है कि सर सब्जेक्ट में कन्फ्यूजन होती है और सब्जेक्ट कहाँ पे लगता है और क्या होता है। चलिए सब्जेक्ट के ऊपर भी एक बार चर्चाएं करते हैं। सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता कहा जाता है। कर्ता किसे कहते हैं? आइए देखते हैं। जो सब्जेक्ट होता है ना, जिसे हिंदी में कर्ता कहते हैं, किसी भी वाक्य में क्रिया का संपादन जो करता है उसे सब्जेक्ट या कर्ता कहा जाता है। या फिर यूँ कहिए कि किसी भी वाक्य में जो काम को करता है, काम को डील करता है, काम को पूरा करता है, उसे सब्जेक्ट कहते हैं। कैसे? आइए देखते हैं एग्जाम्पल्स कुछ। मैं आ रहा हूँ, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट आई दे रखा है क्योंकि मैं आ रहा हूँ। आई एम कमिंग। वो काम कर रही है। क्या है? वो काम कर रही है। शी इज वर्किंग। हम लोग कोशिश कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग। आप कहाँ जा रहे हैं? वेयर आर यू गोइंग? वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। दे आर प्लाइंग क्रिकेट। और उसके साथ ही साथ यहाँ मैं, वो, हम, आप, वे लोग सब्जेक्ट हैं, लेकिन ये सब क्रिया आना, काम करना, खाना, खेलना, कोशिश करना का संपादन करते हैं, यानी कि काम को करते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं वर्ब किसे कहा जाता है, उसके बाद में टेंसों की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वर्ब को हिंदी में क्रिया कहा जाता है। वर्ब को हिंदी में क्रिया कहा जाता है। अब देखते क्रिया किसे कहते हैं। वर्ब, जो वर्ब होती है उसे, आइए वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट के द्वारा जिस काम को किया जाता है। फिर किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट के द्वारा जिस काम को किया जाता है उस काम को वर्ब कहा जाता है। जैसे खाना, खाना, आना, खेलना, पढ़ना इत्यादि जो होती है ना, क्रिया ही होती हैं। और क्रिया में ही हम लोग फार्मों का प्रयोग करते हैं, जैसे फर्स्ट फार्म, सेकंड फार्म, थर्ड फार्म और फोर्थ फार्म, कहीं तो आईएनजी फार्म। तो इस टेंस के अंतर्गत आईएनजी फार्म का प्रयोग हो रहा है। जैसे मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग। जो यहाँ पे ये कम का मतलब होता है आना, क्या होता है? COME। कम का मतलब होता है आना, लेकिन इसमें क्या होता है? आईएनजी फार्म
कमिंग आईएनजी लगा देते हैं। ये फोर्थ फॉर्म होती है, वो काम कर रही है, सी इज वर्किंग 3 नंबर पे दे रखा है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग, वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, दे आर प्लाइंग क्रिकेट। और यहाँ पे आना, काम करना, कोशिश करना, जाना, खेलना वर्ब हैं, क्योंकि सब्जेक्ट के द्वारा यही काम किया जा रहा है। आइए देखते हैं कुछ और चीज़ें। नोट वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। कौन से होते हैं? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। और इसी टेंस में वर्ब के केवल एक ही फॉर्म, जिसका नाम है फोर्थ फॉर्म, या कहें तो आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यदि वर्ब फॉर्म वाले पोस्ट को पढ़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए अभी हम लोग कोशिश करते हैं तो देखेंगे कि वर्ब फॉर्म क्या होती है। तो चलिए अगली स्लाइड के ऊपर हम लोग आ जाते हैं। अब ऑब्जेक्ट की बात आती है सॉरी, जिसका यूज हम लोग सबसे बाद में करते हैं, कहते हैं हाँ भाई साहब ये ऑब्जेक्ट है। तो देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के ऊपर भी चर्चाएं कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट को हिंदी में कर्म कहा जाता है। ऑब्जेक्ट को हिंदी में कर्म कहा जाता है। अब ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं देखते हैं। किसी भी वाक्य में क्रिया का असर जिस पर पड़ता है, एक बार फिर, किसी भी वाक्य में क्रिया का असर जिस पर पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट कहा जाता है। यानी कि ये कहिए कि कार्य का असर जिस पर पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट कहा जाता है। कैसे? मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, क्या कहा गया है? मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। तो इसको किस प्रकार से बनाते हैं? मैं की इंग्लिश आई होती है और आई के साथ एम का प्रयोग होता है। आई एम हेल्पिंग यू, जो यू दे रखा है उस वो ही ऑब्जेक्ट है। कैसे? वह मुझ पर हंस रहा है, ही इज लाफिंग एट मी, मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ, 2 नंबर पे दे रखा है, मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। आई एम वेटिंग फॉर हिम, वह मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, ही इज डिस्टर्बिंग मी, वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, दे आर प्लाइंग क्रिकेट। और साथ ही साथ हम लोग देखते हैं यहाँ पर तुम्हारी, मुझ पर, उसका, मुझे, क्रिकेट ऑब्जेक्ट हैं, क्योंकि यहाँ क्रिया का असर इन्हीं के ऊपर पड़ता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू, ठीक है, जो यू हैं, आप हैं, वही ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, इस वाक्य में मैं सब्जेक्ट हूँ, और क्योंकि मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, तथा पढ़ना एक क्रिया है, और मैं पढ़ा जिसको रहा हूँ, जैसे कि आपको पढ़ा रहा हूँ, आप ऑब्जेक्ट हैं। यानी पढ़ाने का काम आप पर किया जा रहा है, यानी क्रिया पढ़ाना असर आप पर पड़ रहा है, तो आप ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कब किया जाता है। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग वैसे कार्य या फिर घटना को बताने के लिए किया जाता है जो वर्तमान में हो रहा है, हो रहे हो, ठीक है, जो कि इस समय चल रहा हो, अर्थात जारी हो, यानी कि कंटिन्यू हो, उसी वाक्यों में कंटिन्यूअस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखते हैं इस टेंस का प्रयोग वैसे व्यापार के लिए होता है, जो अभी बोलते वक्त हो रहा है या किया जा रहा हो, अर्थात जारी हो। जैसे आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स को, किस प्रकार से हम लोग इनके साथ डील करने वाले हैं। और चलिए, ये लग गई स्लाइड। मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम स्टडी कहें, या इसके साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे रीडिंग, READING रीडिंग भी लगा सकते हैं। मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम स्टडिंग, 2 नंबर पे दे रखा है, वह काम कर रहा है, ही इज वर्किंग, 3 नंबर पे दे रखा है, वह अभी सो रहा है, और वह अभी सो रहा है, ही इज स्लीपिंग नाउ, वह खाना बना रही है, सी इज कुकिंग फूड, और वो क्रिकेट खेल रहा है, सी इज प्लाइंग क्रिकेट, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, नाउ आई एम टीचिंग यू। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो इसका प्रयोग होता है किस प्रकार से करते हैं। 2 नंबर पे देखते हैं, इस टेंस का प्रयोग वैसे काम के होने या चालू रहने का बोध कराने के लिए होता है जो अभी इसी क्षण
यानी बोलते वक्त नहीं हो रहा हो, यानी या नहीं किया जा रहा हो किंतु अभीष्ट समय के आसपास या इन दिनों में हो रहा हो या किया जा रहा हो। जैसे इस प्रकार के वाक्यों को निम्न प्रकार से ध्यान दीजिए। तो जहाँ पे इन दिनों दे रखा है तो वहाँ पे क्या लगाते हैं, दीज डे, आजकल, नाउडेज वर्तमान में, इन प्रेजेंट हाल ही में, फॉर द टाइम बीइंग। ठीक है, देखते हैं। वह आजकल अंग्रेजी सीख रहा है, वह आजकल अंग्रेजी सीख रहा है। ही इज लर्निंग इंग्लिश नाउडेज, मैं इन दिनों ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा हूँ। इन दिनों राहुल ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है। तो कैसे बनाते हैं, राहुल इज स्टडिंग ऑनलाइन दीज डे, इन दिनों वह परीक्षा की तैयारी कर रहा है। वह क्या कर रहा है, इन दिनों परीक्षा की तैयारी कर रहा है। ही इज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम दीज डे। तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों के साथ डील करते हैं। और एक और वाक्य बचा, इसे भी देख लेते हैं। इन दिनों वह परीक्षा की तैयारी कर रहा है, ये तो हो गया। बोलते वक्त नहीं परंतु आजकल या इन दिनों कार्य हो रहा है। 3 नंबर पे देखते हैं, इस टेंस का प्रयोग भविष्य में होने वाले कार्यक्रम, निर्णय, पूर्व निर्धारित योजना का बोध कराने के लिए भी होता है, अर्थात और इससे फ्यूचर टाइम का भी बोध होता है। जैसे वह कल आ रही है, वह कल आ रही है। तो इसको किस प्रकार से बनाते हैं, शी इज कमिंग टुमारो। टुमारो का मतलब होता है कल, कल, और जो कम दे रखा है, कम का मतलब आना, इसमें आईएनजी फॉर्म जुड़ी है। इसका मतलब है, सी का मतलब हम लोग अगले हफ्ते एक कार खरीद रहे हैं। वी आर बाइंग ए कार नेक्स्ट वीक, आज मैं सिनेमा जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू द सिनेमा टुनाइट। तो इस प्रकार से आगे कुछ और, अगले महीने में दिल्ली के लिए निकल रहा हूँ। आई एम लीविंग, क्या दे रखा, आई एम लीविंग फॉर दिल्ली नेक्स्ट मंथ, अगले महीने मैं दिल्ली के लिए निकल रहा हूँ। आई एम लीविंग फॉर दिल्ली नेक्स्ट मंथ। प्रधानमंत्री कल वापस लौट रहे हैं। द प्राइम मिनिस्टर इज रिटर्निंग टुमारो। और देखते हैं, परंतु ऐसे वाक्यों में एडवर्ब्स और टाइम जैसे कल, परसों, सोमवार और अगले साल इत्यादि का प्रयोग करना आवश्यक होता है, जिससे फ्यूचर टाइम का बोध हो। 4 नंबर पे देखते हैं, इस टेंस का प्रयोग कार्य करने के इरादे या संभावना का बोध कराने के लिए होता है और इसे फ्यूचर टाइम का बोध होता है। कैसे होता है, आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा। मैं मरने जा रहा हूँ, क्या कहा गया है, मैं मरने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू डाई, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू मीट हिम, मैं 3 नंबर पे दे रखा है, मैं उससे बात करने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू टॉक टू हिम। तो इस प्रकार से हमने देखा कि टेंसों का प्रयोग कहाँ पे और कैसे करते हैं। और चलिए देखते हैं 4 नंबर, मैं मोबाइल ख़रीदने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू बाई ए मोबाइल। 5 नंबर पे मैं एक गाड़ी खरीदने जा रहा हूँ। तो इसको किस प्रकार से बनाते हैं, आई एम गोइंग टू बाई ए कार। नोट पढ़िए, इस भाव के लिए भविष्यकालिक समय सूचक शब्द का देना आवश्यक नहीं तथा ऐसे वाक्यों को गोइंग टू का प्रयोग करके बनाया जा सकता है या जाता है। कैसे बनाया जाता है देखते हैं। 5 नंबर, इस टेंस का प्रयोग टेम्पोररी कार्यों के लिए भी किया जाता है। मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम्स। और अगला देखते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड इट्स यूज ऑफ रूल्स स्ट्रक्चर एग्जाम्पल्स, जो हिंदी में हम लोग देखेंगे। जैसे मैं जा रहा हूँ, वो आ रहा है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स होते हैं। और देखते हैं इसको बनाने के लिए हम लोग कैसे करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पे किसका प्रयोग करेंगे,
तो सबसे पहले नंबर 1 पे क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर 1 पे हम लोग सभी को पता है ना ट्रांसलेट का रूल क्या होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद में इज लगेगा एक वचन के साथ, आई के साथ एम लगेगा, और जहाँ पे बहुवचन होगा तो आर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म कहें तो फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और उसके आगे चलते हैं, अगला कहा गया है, अगला रूल कहता है कि फिर ऑब्जेक्ट को लेकर तथा अंत में फुल स्टॉप, यानी फुल स्टॉप का मतलब होता है पॉइंट का प्रयोग किया जाता है। नीचे दिए गए स्ट्रक्चर को ध्यानपूर्वक देखिए, जो इसका सूत्र दे रखा है। सबसे पहले हम किसका प्रयोग करते हैं भाई, सबसे पहले सब्जेक्ट एम इज आर, वर्ब की फोर्थ फॉर्म तथा ऑब्जेक्ट। वर्ब के फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है चौथा रूप या आईएनजी फॉर्म, जैसे कमिंग, गोइंग, कमिंग, डूइंग, प्लेइंग तथा डांसिंग इत्यादि। तो चलिए देखते हैं, आ जाते हैं अगली स्लाइड के ऊपर, और बहुत सारी एग्जांपल्स को हम करने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और पेन पेपर को हाथ में लेके एक एक वाक्य और एक एक टेंस को अपनी कॉपी के ऊपर उतारते जाइएगा। कहा गया है, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, वो आ रही है, शी इज कमिंग, मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग द फूड, हम लोग काम कर रहे हैं, वी आर वर्किंग, मैं कोचिंग कर रहा हूँ, मैं कोचिंग जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू कोचिंग, वह मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, ही इज डिस्टर्बिंग मी। आगे, बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग, तुम झूठ बोल रहे हो, यू आर टेलिंग लाई, मैं बाजार जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं सच बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग द ट्रूथ, और मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग द इंग्लिश, मैं कुछ सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग समथिंग, मैं अपना काम कर रहा हूँ, आई एम डूइंग माई वर्क। और देखते हैं कुछ और वाक्य, मैं कल आ रहा हूँ, आई एम कमिंग टुमारो, वह मुझ पर हंस रहा है, ही इज लाफिंग एट मी, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, आई एम कमिंग एट 12, हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, वह कुर्सी पर बैठा है, ही इज सिटिंग ऑन द चेयर, वे लोग सड़क पर खड़े हैं, दे आर स्टैंडिंग ऑन द रोड। जब हम किसी के ऊपर खड़े होते हैं तो ऑन का प्रयोग करते हैं, जो कि इस वाक्य में दे रखा है। दे का मतलब वे आर बहुवचन है, तो स्टैंडिंग का मतलब खड़े हैं ऑन द रोड के ऊपर। प्रधानमंत्री कल लौट रहे हैं, द प्राइम मिनिस्टर इज रिटर्निंग टुमारो, परसों मैं एक बाइक खरीद रहा हूँ, आई एम बाइंग ए बाइक टुडे आफ्टर टुमारो, अगले माह वो शादी कर रही है, सी इज मैरिज नेक्स्ट मंथ, अगले साल राजेश शादी कर रहा है, राजेश इज मैरिजिंग नेक्स्ट ईयर। और भी देखते हैं, वे लोग कल जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू विलेज टुमारो, वे लोग कल गांव जा रहे हैं। देखते अगला, आजकल वह अंग्रेजी सीख रहा है, ही इज लर्निंग इंग्लिश दीज डे, मैं अगले हफ्ते मुंबई जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मुंबई नेक्स्ट वीक। तो देखते हैं अगली स्लाइड के ऊपर, आ जाते हैं अगली स्लाइड में कुछ और एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, उनको भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि हम लोगों का वादा ही था कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ बहुत सारे रूल आज ख़त्म करने वाले हैं, ताकि एक भी कंसेप्ट और एक भी रूल किसी का न छूटे। ठीक है, देखते हैं, मैं मरने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू डाई, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मीट हिम, वो उससे मिलने जा रही, सी इज गोइंग टू मीट हिम, मैं एक गाड़ी खरीदने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू बाई ए कार, मैं वो काम करने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू डू दिस वर्क, वे लोग कुछ करने जा रहे, दे आर गोइंग टू डू समथिंग। तो आगे देखते हैं, मैं उससे बात करने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू टॉक टू हिम, मैं मोबाइल खरीदने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू बाई ए मोबाइल। अगला, मैं उससे कुछ पूछने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू आस्क हिम समथिंग। और देखते हैं अगला, हम लोग परीक्षा देने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू अपेयर एट द एग्जामिनेशन, हम लोग क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू प्ले क्रिकेट, अब मैं आपको सच बताने जा रहा हूँ, नाउ आई एम गोइंग टू टॉक टू यू द ट्रूथ, मैं आप लोगों को कुछ बताने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू टॉक यू समथिंग।
अब हम लोग बात करते हैं नकारात्मक वाक्यों के ऊपर। नकारात्मक वाक्य क्या होते हैं और इनको किस प्रकार से हम लोग बनाते हैं, इंग्लिश में इसे नेगेटिव कहा जाता है। तो भाई पेन और पेपर को हाथ में लेके अपनी पेटी बांध लीजिएगा, क्योंकि हम लोग लंबी सी एक लंबी उड़ान भरने वाले हैं। तो निगेटिव वाक्यों को बनाने के लिए कुछ ऐसे वाक्यों को देखें जिनमें नहीं लगा होता है और उनको किस प्रकार से हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिख देते हैं। सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर जो भी टेंस या वाक्य के अनुसार लगा देते हैं। उसके बाद फिर नॉट को लिखा जाता है और नॉट लिखने के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहें तो आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद 4 नंबर पे ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है तथा अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। जो कि बनाने का कुछ नीचे स्ट्रक्चर दे रखा है, उसको भी हम लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले इसको साइड करते हैं। सबसे पहले हम लोग निगेटिव वाक्यों में सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट का प्रयोग करने के बाद इज, एम, आर का प्रयोग करने के बाद हम लोग नॉट का प्रयोग करते हैं। नॉट का प्रयोग करने के बाद फिर आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिख के फुल स्टॉप लगा देते हैं। तो चलिए वाक्यों के द्वारा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये रही स्लाइड। अगला वोट आ गया। तो कहा गया वर्षा नहीं हो रही है। क्या वर्षा नहीं हो रही है? इट इज़ नॉट रेनिंग। मैं नहीं हंस रहा, आई एम नॉट लाफिंग। और तो अगला मैं नहीं हंस रहा हूँ, आई एम नॉट लाफिंग। और इससे अगला क्या था, मैं सोच नहीं रहा हूँ, मैं सोच नहीं रहा हूँ, आई एम नॉट थिंकिंग। तुम कुछ नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग का मतलब कुछ नहीं, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। मैं तुमसे झगड़ नहीं रहा हूँ, आई एम नॉट क्यूरलिंग। क्यूरल का मतलब झगड़ा करना, क्यूरलिंग का मतलब आईएनजी लग गया है। मैं तुमसे झगड़ नहीं रहा, आई एम नॉट क्यूरलिंग विद यू, आपके साथ। वो जा नहीं रहा है, ही इज नॉट गोइंग। वो काम नहीं कर रहा है, ही इज नॉट वर्किंग। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आई एम नॉट टेलिंग ए लाई। तो अगला देखते हैं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट डिस्टर्बिंग यू। मैं कल वहाँ नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग देयर टुमारो। वे लोग कल नहीं आ रहे हैं, दे आर नॉट कमिंग टुमारो। मेरा मोबाइल काम नहीं कर रहा है, माई मोबाइल इज नॉट वर्किंग। और देखते हैं प्रधानमंत्री क्या लिखा है, मुख्यमंत्री कल नहीं आ रहे हैं, द चीफ मिनिस्टर इज नॉट कमिंग टुमारो। रविवार को हम लोग गांव नहीं जा रहे, वी आर नॉट गोइंग टू विलेज ऑन संडे। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट, मैं कुछ नहीं करने जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग। मैं उससे मिलने नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू मीट हिम। तो अगला देखते हैं, मैं उससे बात करने नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक टू हिम। हम लोग उसकी मदद करने जा रहे हैं, आई एम गोइंग टू हेल्पिंग हिम। और अगला, हम लोग अगले महीने दिल्ली नहीं जा रहे, वी आर नॉट गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ। तो अगली स्लाइड के ऊपर हम लोग चलते हैं। अगली स्लाइड क्या कहती है और हम लोग किस प्रकार से बनाते हैं। अगली स्लाइड कहें तो इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जिसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं, उसे इंट्रोगेटिव कहते हैं। जैसे क्या वो सोच रहा है, क्या वो झूठ बोल रहा है, क्या तुम खाना खा रहे हो, क्या तुम कल दिल्ली जा रहे हो, क्या तुम उससे मिलने जा रहे हो। इस प्रकार के वाक्यों का जब आप केवल हाँ या ना कहकर दे सकते हैं जवाब,
तो एस या नॉट टाइप सेंटेंस भी कहा जाता है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, एक वचन होगा तो इज, आई होगा तो एम, और बहुवचन होगा तो आर। सबसे पहले इज एम आर का प्रयोग करेंगे, 2 नंबर पे सब्जेक्ट लगाएंगे, 3 नंबर पे आईएनजी फॉर्म वर्ब की लगाएंगे, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगा के क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। और 5 नंबर पे यदि वाक्य में नहीं लगा है तो नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद किया जाता है। और नीचे के दिए गए स्ट्रक्चर के माध्यम से हम देखने वाले हैं। तो क्या कहा गया है, पहले वाक्य के अंतर्गत क्या वो सो रही है, इज सी स्लीपिंग, क्या तुम आ रहे हो, आर यू कमिंग, क्या वो झूठ बोल रहा है, इज ही टेलिंग ए लाई, क्या तुम काम कर रहे हो, आर यू वर्किंग, क्या तुम खाना खा रहे हो, आर यू ईटिंग फूड, क्या वो सच बोल रहा है, इज ही स्पीकिंग द ट्रूथ, क्या वह पढ़ नहीं रहा है, इज सी नॉट स्टडिंग। और देखते हैं क्या आप वहाँ जा रहे हैं, आर यू गोइंग देयर, क्या वो काम नहीं कर रहा है, इज ही नॉट वर्किंग, क्या वह कल आ रही है, इज सी कमिंग टुमारो, क्या तुम कल दिल्ली जा रहे हो, आर यू गोइंग टू दिल्ली टुमारो। अगला देखते हैं, क्या आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आर यू नॉट डूइंग एनीथिंग। और देखते हैं आगे, क्या वे लोग कानाफूसी नहीं करे, दे आर दे नॉट विस्फियरिंग, क्या प्रधानमंत्री कल नहीं आ रहे हैं, इज द प्राइम मिनिस्टर कमिंग टुमारो, क्या वे लोग सोमवार को यहाँ आ रहे हैं, आर वे हैं तुद्दे, आर दे कमिंग हेयर ऑन मंडे, क्या तुम अगले महीने वहाँ नहीं जा रहे हो, आर यू नॉट गोइंग देयर नेक्स्ट मंथ। तो आगे देखते हैं, कुछ वाक्य छूट रहे हैं। क्या आप बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाने जा रहे हैं, आर यू गोइंग टू टीच इंग्लिश, आर यू गोइंग टू टीच द चिल्ड्रेन, क्या वो उससे मिलने जा रही है, इज सी गोइंग टू मीट हिम। आगे, क्या तुम उसे पीटने जा रहे हो, आर यू गोइंग टू बीट हिम, क्या तुम पढ़ाई करने जा रहे हो, आर यू गोइंग टू स्टडी। आगे, क्या तुम उससे मिलने जा रहे हो, आर यू गोइंग टू मीट हिम। तो इस प्रकार से हमने देखा जो आर का प्रयोग होता है ना क्वेश्चन प्रश्नवाचक वाक्यों में करते हैं। अब हम लोग एक चीज़ और देखने वाले हैं, एक प्रकार और होता है जिसके प्रश्नवाचक वाक्य बनते हैं, जिसे WH क्वेश्चन सेंटेंस भी कहा जाता है। वो होता क्या है, एक बार हम लोग नज़र डाल के देखते हैं। ऐसे प्रश्नवाचक जिसका जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते, उसे WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी कि कहिए WH क्वेश्चन सेंटेंस भी कहते हैं। कैसे, तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पे क्या है ना बीच में निकला, पहले क्या शब्द पहले आ जाता था, अब बीच में आ रहा है, तो उसको किस प्रकार से WH क्वेश्चन सेंटेंस कहेंगे। तो देखते हैं, नंबर 1 क्या है, तुम क्या कर रहे हो, बीच में क्या निकला, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या सोच रहे हो, तुम क्या खोज रहे हो, तुम उससे क्यों तंग कर रहे हो। तो इस प्रकार के वाक्य WH वाक्य कहे जाते हैं। तो उसको हम लोग किस प्रकार से बनाते हैं और किस प्रकार से डील करते हैं, आइए देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले WH का सूत्र, WH सबसे पहले लगा होता है, उसके बाद में इज, एम, आर का प्रयोग करने के बाद हम लगाते हैं सब्जेक्ट के बाद में लगाते हैं ऑब्जेक्ट, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क लिख देते हैं, यही भाई इसका सूत्र हो जाता है। निगेटिव ना हो तो ये देखते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, तुम क्या सोच रहे हो, व्हाट आर यू थिंकिंग, वे लोग कब आ रहे हैं, व्हेन आर दे कमिंग। और देखते हैं, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं इसको थोड़ा सा, आप लोग क्यों दौड़ रहे हैं, व्हाई आर यू रनिंग, तुम उसे क्यों तंग कर रहे हो, व्हाई आर यू वेक्सिंग हिम, वह क्यों रो रहा है, व्हाई इज ही वीपिंग, तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या खोज रहे हो, व्हाट आर यू सर्चिंग, आप लोग
क्या सीख रहे हैं? व्हाट आर यू लर्निंग? आप अभी कहाँ जा रहे हैं? वेयर आर यू? अब अभी आप कहाँ रह रहे हैं? वेयर आर यू लिविंग नाउ? चलिए आगे बढ़ाते हैं स्लाइड को। तुम बहस क्यों कर रहे हो? व्हाई आर यू आर्ग्यूइंग? तुम क्या करने जा रहे हो? व्हाट आर यू गोइंग टू डू? तुम मुझे क्यों तंग कर रहे हो? व्हाई आर यू वेक्सिंग मी? तुम क्यों मेरा इंतजार कर रहे हो? व्हाई आर यू वेटिंग फॉर मी? आगे देखते हैं। तुम कल कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग टुमारो? वो कल क्यों नहीं आ रही है? वाई इज सी नॉट कमिंग टुमारो? वह अगले हफ्ते कहाँ जा रही है? वेयर इज सी गोइंग नेक्स्ट वीक? वे लोग कल गांव क्यों जा रहे हैं? वाई आर दे गोइंग टू विलेज टुमारो? आगे देखते हैं कुछ और वाक्यों को। तुम अगले महीने यहाँ क्यों नहीं आ रहे हो? तुम अगले महीने यहाँ क्यों नहीं आ रहे हो? वाई आर यू नॉट कमिंग हेयर नेक्स्ट मंथ? तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? वाई आर यू नॉट आंसरिंग? आप कब पढ़ाने जा रहे हैं? व्हेन आर यू गोइंग टू टीच? तुम उसे क्यों मारने जा रहे हो? वाई आर यू गोइंग टू बीट हिम? चलिए स्लाइड का आखिरी वाक्य बचा है। तुम उससे मिलने क्यों जा रहे हो? वाई आर यू गोइंग टू मीट हिम? तो चलिए अगली स्लाइड के ऊपर आ जाते हैं। कुछ और वाक्य दे रखे हैं उनको भी देख लेते हैं। वो यहाँ आने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, ही इज़ ट्राइंग टू कमिंग, और हम उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू कन्विंस हिम। हम उसे मनाने की कोशिश कर तो कन्विंस कर रहे हैं, तो ट्राइंग टू कन्विंस हिम। वह मुझे ठगने की कोशिश कर रहा है, ही इज ट्राइंग टू चीट मी। मैं अंग्रेजी पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू रीड इंग्लिश, ठीक है। वे लोग उसे पीटने की कोशिश कर रहे, दे आर ट्राइंग टू बीट हिम। और देखते हैं तुम क्यों वहाँ जाने की जिद कर रहे हो? भाई आर यू इंसिस्टिंग टू गो देयर? तुम क्या सीखने की कोशिश कर रहे हो? व्हाट आर यू ट्राइंग टू लर्न? आगे देखते हैं। हम लोग इस समस्या को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहा, आई एम ट्राइंग टू सॉल्व दिस। वो यहाँ से निकलने की कोशिश कर रही है, सी इज ट्राइंग टू लीव फ्रॉम हेयर। तुम क्यों अंग्रेजी सीखने की कोशिश कर रहे हो? वाई आर यू ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश? तुम क्यों उसे परेशान करने की कोशिश कर रहे हो? वाई आर यू ट्राइंग टू डिस्टर्ब हिम? क्या आप लोग इस समस्या को सुलझाने की कोशिश कर रहे हो? वाई आर यू ट्राइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? चलिए अगली स्लाइड देख लेते हैं। अगली स्लाइड क्या कहते हैं, हाउ वाले वाक्यों को हम लोग किस प्रकार से देखते हैं। क्या होता है, अब कुछ ऐसे वाक्यों को देखेंगे जहां सीधे तौर पर इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं होता, हालांकि वाक्य की बनावट को देखकर लगता है कि यहाँ इन्फिनेटिव का प्रयोग हो रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सबसे पहले इस प्रकार के वाक्यों को बनाने के लिए सब्जेक्ट फिर एम इज आर, उसके बाद में आईएनजी फॉर्म हाउ, उसके बाद में टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलिए पूरा वाक्य देख लेते हैं किस प्रकार से। आप इन सूत्रों की एक बार स्क्रीनशॉट अथवा कॉपी में उतार लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। मैं तैरना सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग हाउ टू स्विम। वह डांस करना सीख रहा है, सी इज लर्निंग हाउ टू डांस। वे लोग खेती करना सीख रहे हैं, दे आर लर्निंग हाउ टू कल्टीवेट। मैं अंग्रेजी बोलना सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग हाउ टू स्पीक इंग्लिश। हम लोग अंग्रेजी पढ़ना सीख रहे हैं, वी आर लर्निंग हाउ टू रीड इंग्लिश। देखते हैं अगला। वे लड़के क्रिकेट खेलना सीख रहे हैं, दोज बॉय आर लर्निंग नाउ टू प्ले क्रिकेट, हाउ टू प्ले क्रिकेट। तुम क्यों कार चलाना सीख रहे हो? व्हाई आर यू लर्निंग हाउ टू ड्राइव ए कार?
क्या वो बाइक चलाना सीख रहा है? इज ही लर्निंग हाउ टू राइड ए बाइक? वे लोग खेती करना सीख रहे हैं। दे आर नहीं सीख रहे, दे आर नॉट लर्निंग हाउ टू कल्टिवेट। क्या तुम अंग्रेजी बोलना सीख रहे हो? आर यू लर्निंग हाउ टू स्पीक इंग्लिश? बच्चे क्यों अंग्रेजी बोलना सीख रहे हैं? वाई आर द चिल्ड्रन लर्निंग हाउ टू स्पीक इंग्लिश? तो आज की क्लास यहीं तक थी। आशा है कि आज की क्लास अच्छे से सभी को समझ में आ गई होगी। आप लोगों को जाने से पहले क्या करना है, अभी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो और अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। बाय बाय।